gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the Okay guys, welcome back to another vlog। और आज वापस से मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ एंड दिस टाइम आई एम श्योर मैं डेली बेसिस पे व्लॉग्स बनाना शुरू करने वाली हूँ। लाइक एटलीस्ट हफ्ते में यू विल सी 2 to 3 व्लॉग्स एवरी सिंगल वीक। सो नाउ आज का मैं सिर्फ मॉर्निंग रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बिकॉज पीहू इज़ ऑलरेडी हैविंग हर ब्रेकफास्ट। मैंने जस्ट उसको भी थोड़ी देर पहले दिया था म्यूसली। म्यूसली हम लोगों ने अभी रिसेंटली शुरू किया है। हमारे फैमिली के ब्रेकफास्ट ऑप्शन में ये शामिल हो पाता है या नहीं, दैट्स दैट। एंड आई थिंक आफ्टर दिस पैकेट हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं बिकॉज म्यूसली के बारे में जब हमने पढ़ा देन वी रियलाइज इट हैज सो मच शुगर। सो दैट्स दैट। नाउ मैंने पीहू को ब्रेकफास्ट दे दिया है। टाइम हो रहा है 9। मेड्स मेरी अभी आ नहीं रही हैं, कोई भी नहीं आ रही है। सो मैंने फाइनली मेरी जो पुरानी मेड थी उसी से ही बात की हुई है, बट शी वांटेड लाइक एटलीस्ट 15 days ऑफ टाइम बिकॉज उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, दैट्स वाई। सो आई थिंक वो इस वीक या नेक्स्ट वीक के शुरुआती टाइम में वो वापस से आ जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट अभी सारा काम मेरे को ही करना होता है। माई मॉर्निंग्स आर वेरी वेरी बिजी। मैंने ऑलरेडी पीहू को तो ब्रेकफास्ट दे ही दिया है, साथ ही साथ मैंने लंच की प्रेपरेशन के लिए भी आलू बॉईल करने रख दिए हैं बिकॉज राइट नाउ मेरे पास में कोई भी सब्जी नहीं है, कोई भी सब्जी नहीं है राइट नाउ। सो या तो मैं आलू बॉईल करके उसका आलू टमाटर की सब्जी बना सकती हूँ या फिर आलू के पराठे बना सकती हूँ। एंड आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क फॉर आलू के पराठे, तो वील सी कि कैसे खाना होगा। सो वो प्रेपरेशन मैंने अभी कर ली है। कितना फिनिश हुआ? कितना फिनिश हुआ? जल्दी फिनिश करो ना, कितना टाइम हुआ बेबी? हाँ तो फिनिश करो जल्दी से इसको। पहले वहाँ टेबल पे रखो उसको। हाँ, मैं कराती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, सो पीहू को मैं ब्रेकफास्ट करा रही हूँ बिकॉज शी सेड कि ये कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके सो वो बोली कि मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा है, सो मैं उसको ये ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैं दूध दूंगी क्योंकि म्यूसली में इतना ज़्यादा मैंने मिल्क ऐड किया नहीं था। मे बी शायद थोड़ा पराठा भी खिलाऊंगी। पीहू की हाई चेयर वगैरह वो सब कुछ मैंने ना फोल्ड करके रख दिए हैं बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस भी नहीं था और हाई चेयर के हिसाब से अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब उसकी जो ट्राईसाइकिल था वो भी मैंने फोल्ड करके ही रखना है बिकॉज हमने उसका दूसरा साइकिल परचेस कर लिया था और वो भी मैं दिखाऊंगी आपको मे बी किसी दिन इवनिंग के या फिर किसी और व्लॉग में जब मैं पीहू को पार्क लेके जा रही हूँ। यहाँ पे मैं प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ। सारे प्लांट्स मैं बाहर ही रख के पानी डालती हूँ बिकॉज इससे थोड़ा धूप भी मिल जाता है प्लांट्स को। गाइज मेरे लिए एक ये थेरेपी जैसा है। मुझे ये काम जो है वो इतना ज़्यादा सुकून देता है। प्लांट्स में जब मैं पानी डालती हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा कोई भी स्ट्रेस होता है या कुछ भी होता है वो सब एकदम छूमंतर हो जाता है। दैट्स वाई आई रियली रियली लव प्लांट्स। बहुत ज़्यादा प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं। अभी तो एक्चुअली मैं दिवाली पे घर गई हुई थी ना, तभी कुछ प्लांट्स मेरे जल गए हैं, कुछ नहीं मतलब लाइक ठीक ठाक प्लांट्स जल गए हैं। ऑल्दो उनमें से ज़्यादातर का मुझे दुख नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो है वो सीजनल प्लांट्स थे फ्लावरिंग वाले, तो वो तो वैसे भी उनको डेड होना ही था। सो बाकी का ये वाले जो प्लांट्स हैं ये जो रेड और पिंक कलर के आपने देखे हैं ना, ये वाले बहुत बहुत ही ज़्यादा हार्डी और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी प्लांट्स हैं। बहुत सारे प्लांट्स मेरे ठीक भी चल गए बिकॉज मैंने अच्छे से वाटरिंग और सब कुछ किया था। अभी मैं यहाँ पे ना किचन में थोड़ा सा क्लीनिंग करने लगी हूँ। पहले के जो बर्तन धुले हुए थे, सो जस्ट आई एम अरेंजिंग देम। और ये सारा जो काम होता है ये मुझे नहीं पसंद है। मुझे हर काम में पता नहीं कि आधा आधा काम ही अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे बर्तन धोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बर्तन लगाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे पोंछा लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो या आई एम लाइक दैट ओनली। बट या सो यहाँ पे मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ।
बिकॉज मेरी मेड नहीं आई है एंड आई थिंक मैंने आपके साथ में वो बात भी शेयर की हुई है। सो या अभी यहाँ पे मैं बर्तन जो गंदे पड़े हुए थे उनको क्लीन कर रही हूँ एंड जैसे कि किचन क्लीन हो जाती है तो आपके घर का मेजॉरिटी काम जो है ना वो हो जाता है। सो इसीलिए मैं सबसे पहले किचन से शुरुआत करती हूँ, देन मैं जाती हूँ लिविंग रूम में, क्योंकि लिविंग रूम भी हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। ये दोनों एरिया जो है 80% क्लीनिंग हो जाती है, दोनों एरिया अगर क्लीन हो जाए। यहाँ पे मैं पीओ को ना दूध दे रही हूँ क्योंकि 10 बज गया है और 10:30 बजे मैं निकल जाऊंगी उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए। सो उसको दूध देने के बाद में मैं वापस से बर्तन धोने के लिए लग गई हूँ एकदम फुल ऑन स्पीड में। बट हाँ, आप ये 8x की स्पीड से देख रहे हैं तो हाँ, इट डज टेक टाइम। सो यहाँ पे पीयू ने मिल्क भी फिनिश कर लिया और उसकी जो अभी आप बातें सुनेंगे ना वो अभी एकदम अपनी कहानी सुनाने वाली है। क्या बोलना चाहती हो तुम? वीडियो तो बंद है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हाय दोस्तों, आपका एक लॉन्च है, मैं योर डे टू ब्लेस यू। और मैं गाने सुनाऊंगी से मैं स्कूल जाऊंगी तो फिर दोस्तों रोना मत, वो कहेंगे जाना चाहती हूँ। वो क्यों रोएंगे? उनको तो अच्छा लगेगा, पीयू स्कूल जा रही है, बड़ी गर्ल हो गई है, बिग गर्ल नाउ, दे विल बी हैप्पी फॉर यू। टीचर तो हमेशा गलत करती और जब से मैं शाउट मैं तो किसी को भी नहीं मारती। बेटा, शैतानी सारे बच्चे करते हैं, मैम तो आपको बहुत प्यार करती हैं, पता है आपको? पर मैम एक डांट के और फिर प्यार करी थी। तो बेटा वो तो होता है, ये सब जगह होता है, मम्मा भी तो आपको डांटती है ना। और डांट के प्यार करती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप कुछ गलत करते हो तो आपको थोड़ी डांट भी पड़ जाती है, पर प्यार तो आपको करते ही है ना सब लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा। इसलिए पापा भी ऑफिस गया। हाँ, और इस तरीके से उसकी बातें जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती ही रहेंगी। और अभी भी मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है, बट यहाँ पे वो बात कर रही है अपने टिफ़िन को मैंने जिसमें पैक किया है उसमें ना ले जा करके दूसरे टिफ़िन में ले जाने के लिए। उसके लिए वो मुझे एक लंबी चौड़ी स्टोरी सुना रही है कि मम्मा मैं फ्लावर वाले टिफ़िन बॉक्स में क्यों खाना लेके जाना चाहती हूँ। सो जस्ट मैं भी उसकी स्टोरी में उसके साथ दे रही हूँ कि हाँ ठीक बोल रही हो ऐसा करके। सो यहाँ पे उसकी स्टोरी चल रही है और मेरा टाइम पास हो रहा है। सो यहाँ पे फिर बाद में मैंने उसका टिफ़िन चेंज करके जो चाहती थी वही टिफ़िन मैंने उसको दे दिया है। यहाँ पे मैं ना ये लीव रिकॉर्ड है, पीयू को मैंने पिछले ऑलमोस्ट 7-8 दिन से 10 दिन से बल्कि नहीं भेजा है, बीच में 3 दिन की छुट्टियां भी थी। सो यहाँ पे लीव के लिए मैंने डाल दिया है कि किन किन डेज पे और रीज़न क्या था छुट्टी होने का। सो कोल्ड कॉफ ही रीज़न नहीं था, उसका इम्यूनिटी मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, इसलिए मैंने उसको छुट्टी दिलाया 10 दिन का ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे टिफ़िन भी मैंने ना उसका पैक कर दिया है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि उसका जो टिफ़िन है वो खुद ही अपने बैग में रखे, अपनी बुक्स वो खुद ही बैग में रखे। थोड़ा बहुत मैं हेल्प करती हूँ, बट आई ट्राई कि मेजॉरिटी जो अपना अरेंज करने का काम है वो खुद ही करे। और अभी हम स्कूल के लिए घर से निकल गए हैं। हाँ, टकली टकली नहीं तितली। हम पीयू को ड्रॉप करने के बाद मैं वापस घर जा रही हूँ। सो घर से ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, और रास्ता भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज इस तरीके से फुटपाथ प्रॉपर बना हुआ है, ऑल्सो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और उतना ज़्यादा रश भी नहीं रहता है। आपने देखा होगा पीयू बटरफ्लाई को, तितली को टकली बोलती है, एंड दिस इज़ लाइक रियली रियली क्यूट। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि वो डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। सो आई ट्राई टू कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंट, बट सम हाउ फाइल्स जो है वो मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हूँ। एंड या सो बस अभी मैं घर पहुँच के आपसे बात करने वाली हूँ। ओके गाइज, सो आई एम बैक, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि शैल आई रिकॉर्ड सम वीडियोज़, और मुझे घर का काम करना चाहिए बिकॉज अभी मेरे पास में 1 hour 15 minutes है। इन दैट
इन दैट मेरे को खाने का प्रेपरेशन ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा बहुत करना है, थोड़ा सा घर संभालना बेहद ज़रूरी है और थोड़ा सा अपना YouTube का काम देखना है. सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि पहले मुझे क्या करना चाहिए. एंड मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं वीडियोस बनाने से कई दिन से बच रही हूँ, बिकॉज एज यू कैन सी मेरे को ना एक्ने हो रखा है अभी यहाँ पे. कुछ दिन पहले इस एक्ने की सिचुएशन वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. बहुत ज़्यादा एक्ने थे, लाइक हियर है ना, यहाँ पे. इसीलिए मैंने ईयरिंग्स भी उतार दिए थे, बिकॉज वो मैंने लंबे वाले पहन रखे थे और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा था. लाइक पूरे फेस पे एक्ने हो गया था, बहुत ज़्यादा सीवियर उसमें. तो 3 रीजंस थे. एक तो मेरी डाइट थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं. ऑल्सो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस भी था. एंड द मेजर रीज़न विच आई वॉज फीलिंग कि यही है रीज़न, वो ये था कि जब भी मैं भरतपुर से आई थी तभी मैंने एक स्किन केयर किया था. मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी. सो वो नाइट टाइम रूटीन प्रॉपर था. तो उसमें मेरे को लगता है कि जो उस कंपनी का स्क्रब है उसने मेरे को रिएक्ट कर दिया और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए. क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट्स मैंने उस कंपनी के जो मैंने उस दिन यूज़ किए थे, मैंने पहले भी यूज़ किए थे, उनसे मुझे कभी एज सच इतनी ज़्यादा एलर्जी और इरिटेशन नहीं हुई. लेकिन वो जो फेस स्क्रब था वो मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था. ये मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, बिकॉज मैं पिछले 20 दिन से ना इस एक्ने से इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा फाइट कर रही हूँ. बिकॉज ऑलमोस्ट 25-30 पिंपल मेरे फेस पे हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रहा है फेस वॉश करने में भी, फेस पे कुछ अप्लाई करने में भी, बाहर जाने में भी. सो इट्स अ डिफरेंट बैटल फॉर मी. सो वो मैं आपके साथ में एक और वीडियो में सेपरेटली बताऊँगी. सो नाउ इसीलिए मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज फॉर रिकॉर्डिंग दो टॉकिंग हेड वीडियोस उनके लिए मैं थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करती हूँ. एंड सो आई जस्ट डोंट वांट टू अप्लाई एनीथिंग ऑन माय फेस राइट नाउ. सो राइट नाउ मैंने कुछ भी नहीं अपने फेस पे लगाया, कुछ भी नहीं. सो रात को ज़रूर जब मैंने फेस वॉश किया था तब मैंने एलोवेरा जेल लगाया था, दैट्स इट, नथिंग एल्स. अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया एंड आई जस्ट डोंट वांट टू अप्लाई एनीथिंग एल्स. व्हाट एल्स आई कैन डू. सो मेरी कुछ जो प्रेगनेंसी केयर इंडिया है वहाँ पे मैं सिर्फ वॉइस ओवर वाला वीडियोस बनाती हूँ. सो दैट आई कैन डू राइट नाउ. सो फर्स्ट मैं सोच रही हूँ घर को थोड़ा सा टाइडी कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, बिकॉज जब भी रॉबिन और पीहू वापस आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, बिकॉज यू नो एवरीबडी लाइक्स क्लीन होम. सो मैं जल्दी से टाइडी अप कर देती हूँ पूरे घर को एंड देन मैं नहाऊंगी. मैं सोच रही थी पीहू को जब छोड़ने जाऊँगी उससे पहले नहा लूँगी, बट थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने पीहू को ना आज स्कूल भेजा है, तो थोड़ा सा रूटीन फॉलो करने में मेरे को भी आज डिफ़िकल्टी हुई. प्लस रात को भी मैं सो तो टाइम से गई थी और मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जग जाऊंगी, लेकिन पीहू को अभी भी रात में थोड़ा सा खांसी होती है 1-1.5 घंटे के लिए, जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाती है. तो मैं चाह के भी 7 बजे से पहले नहीं उठ पाई, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले हो गई हैं. तो फटाफट से मैं पहले घर संभालती हूँ. मैंने पुराना जो ड्रेस था वही पहन लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू clean this kitchen a little bit because ये almost kitchen cleaned है, बस थोड़ा सा बाकी है. Then I'll go clean other rooms. मैंने सुबह में मॉर्निंग में ये पहनना भूल गई थी, अभी मैंने पहन लिया. और ये ना देखो यहाँ से टूट गई है, यहाँ से आई डोंट नो ये कैसे टूटी है. मैंने कल पहनने लगी थी तभी आई रियलाइज कि ये तो कॉर्नर से टूट गई है. बट एनीवे चलिए फटाफट से साफ कर लेते हैं. अब यहाँ पे आप मेरे को देखने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त मन लगा के घर की सफाई करते हुए, और ये एक क्लीनिंग टाइम लैप्स वीडियो भी है. सो यहाँ पे मैं मेरा जो मॉर्निंग का बाकी का बचा हुआ काम है, जो कि अभी भी बहुत सारा है, वो सारा करते हुए देखेंगे. पूरा घर में किस तरीके से क्लीन करती हूँ, और मेरा एक रिचुअल है डेली बेसिस पे करने का, जिससे कि मेरा घर मेजोरिटी टाइम जो है क्लीन बना रहे. एक छोटी बेबी के साथ में आप प्रॉपर घर को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. एंड जितने भी दिन मैं साफ करती हूँ अगले दिन वापस घर उतना ही गंदा हो जाता है. बट यस मैं ट्राई करती हूँ कि मेजोरिटी टाइम मैं उसको क्लीन रखूँ. इसीलिए ऑलमोस्ट जो सुबह का फर्स्ट हाफ होता है ना, लाइक 12 बजे तक का टाइम,
वो मेरा बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में ही चला जाता है। यहाँ मैं किचन से शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, किचन साफ़ करके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगता है, काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा लगता है। यहाँ पे मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ। और लिविंग रूम में चीज़ें, चाहे वो क्लोजेट की चीज़ें हों या फिर अब जैसे कुछ दिन पहले रॉबिन अपने ऑफिस के टूर पे गए थे तो उनका बैग बाहर रखा हुआ है, सो वो सारी चीज़ें मुझे अंदर रखनी है। सो बहुत सारा सामान जो है ना अलग अलग जगह पे पहुंच जाता है। घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जिस रूम को आप क्लीन कर रहे हैं उस रूम में देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो उस रूम से बिलोंग नहीं करती हैं, और उन चीज़ों को डायरेक्टली उस जगह पे जाके रखिए जहाँ से वो बिल्कुल सही जगह है, मतलब जहाँ से वो बिलोंग करती हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे रूम में जाके ऐसे ही डाल दिया, उससे दूसरा रूम बहुत मैसी हो जाएगा। सो मैं सबसे पहले जितनी भी नॉन बिलोंगिंग चीज़ें हैं उनको सही जगह पे अरेंज करती हूँ। चेयर्स मैंने ऊपर रख दी, जिससे मुझे क्लीन सरफेस मिले, उसको मैं वाइप कर सकूं, और अच्छे से वाइप कर रही हूँ सारे सरफेसेस को। और देन उसके यहाँ पे ना ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स का है, जो एक खाली है उसमें डेट्स रखे हुए थे। अब ये बाहर रखने लगे ना हम लोग, तो हम लोग खाने लगे हैं। सो इसीलिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं लेकिन नहीं खा पाते, तो इस तरीके से आप अपने सोफे टेबल पे या सेंटर टेबल पे एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स रख लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है डेली बेसिस पे ड्राई फ्रूट खाने के लिए। सो यहाँ पे ना एक्चुअली मैं ना सारी चीज़ों को वाइप करने के लिए ना बेबी वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी पीहू की टाइम की वाइप्स रखी हुई हैं, अभी ये सब यूज़ नहीं आने वाली है। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट यूजिंग इट टू वाइप आउट ऑल द सरफेसेस एंड ऑल द डस्ट। जब मैं टीवी साफ करती हूँ तो टीवी के लिए मैं बिल्कुल क्लीन लेती हूँ, जिससे कि किसी भी तरीके का उस पर निशान ना आए उस स्क्रीन पे। अब यहाँ पे जब मैं कारपेट साफ करती हूँ ना, तो कारपेट में बहुत ज़्यादा गंदगी जो है चिपक जाती है, ऊपर से ब्लैक कलर का है तो बहुत आराम से दिखाई देती है। तो मैं पहले मोटी मोटी गंदगी जो है झाड़ू से क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, और बाद में जो वॉश बेसिन साफ करने का ब्रश होता है, इससे छोटे छोटे जो थ्रेड्स रह गए हैं झाड़ू के या फिर कुछ कुछ गंदगी रह गई है उनको क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। कुछ कुछ स्पॉट्स जो आप देख रहे हैं वो क्लीन नहीं होंगे, क्योंकि पीयू यहीं बैठ के खाना खाती है और खाना कई बार गिर जाता है, तो ये प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा नॉर्मल सोप और ब्रश से, तब जाके वो क्लीन होता है। और ऊपर से ब्लैक कलर की तो वो अलग ही दिखाई देती है। सो अब मेरा लिविंग रूम जो है वो प्रॉपर अच्छे से हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले वही चीज़ कर रही हूँ। जो चीज़ बिलोंग नहीं करती है जस्ट उसको रिमूव करना है और सही जगह पे चीज़ों को रखना है। सबसे पहला स्टेप यही होता है। दूसरा स्टेप होता है सारी चीज़ों को क्लीन करना, सारे सरफेसेस को वाइप आउट करना, और देन उसके बाद में फ्लोर को वाइप करना। हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ सफाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने मास्टर बेडरूम में आ गई हूँ, और अब मैं इसको साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। एज यू कैन सी बहुत सारी चीज़ें, इवन प्लो तक सब कुछ मेस पड़ी हुई है। सो अब मैं इसको क्लीन करती हूँ और आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. तो 15 मिनट में पोछा लग गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने, थोड़ा सा रिलैक्स करके, और नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एंड फॉर श्योर आप मेरी आवाज़ से समझ गए होंगे कि हाउ टायर्ड आई वॉज एक्चुअली। आदत नहीं रहती है ना जब आपको काम करने की, तो आप थोड़े से ही काम में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। एंड आई रिमेम्बर कि हमारी मम्मियाँ कितना ज़्यादा काम करती थी और इतनी जल्दी एकदम सांस नहीं फूलती थी, बट हम लोग को आदत नहीं है। सो इट्स अ शेम एक्चुअली। सो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने प्लांट्स बाहर अभी छोड़ दिए हैं और मुझे वो वापस अंदर रखने हैं।
क्योंकि बाहर एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही है। मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो मैंने जितने भी प्लांट्स मेरे अंदर रखने के होते हैं ना, जो ऑलमोस्ट सेमी इंडोर या फिर सेमी शेड वाले जो प्लांट्स हैं, जो ज़्यादा धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते या फिर डार्क एरिया हमें भी चल जाते हैं, तो मैं उन सारे प्लांट्स को अंदर रख लेती हूँ, जिसमें जेड है, जीजी है, मनी प्लांट है, फाइकस है, पाम है, कॉर्न है और स्पाइडर है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सेमी शेड एरिया में भी आ जाते हैं। अभी यहाँ पे इतना थकने के बाद भी मैं बाहर आ गई हूँ, जो बाहर का एरिया है उसको वाइप कर रही हूँ, क्योंकि पानी डालने के बाद में मिट्टी रह जाती है और वो मुझे घर के सामने बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो साफ करने के बाद में घर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और जब आप ऐसा घर देखते हो ना, तो पूरी मेहनत जो है वसूल हो जाती है। अभी मेड उतना अच्छा घर क्लीन थोड़े ही करती हैं, तो मतलब इसीलिए लगता है कि घर शायद खुद से ही साफ करने में एक अलग मजा आता है। Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. ओके गाइस, सो मैं नहा चुकी हूँ और जस्ट अभी नहा के आई हूँ। हेड वॉश किया है, जो वेंसडे था। सो उस वक्त भैया का फ़ोन आ गया था, सो मैं बात करने लगी थी। ज़्यादा देर नहीं हुई, लाइक 5 या 6 मिनट ही बात हुई होगी। वो भी अपने कॉलेज में है। तो अभी मैंने खाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। मतलब तैयारी थोड़ी बहुत तो पहले हो गई थी, थोड़ी बहुत बाकी थी, वो मैंने कर ली है। अभी बस मुझे थोड़ा सा अनियन चॉप करना है और वो लोग भी अभी 10 मिनट्स to 15 मिनट्स में आने वाले होंगे। और नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस व्लॉग। काम तो क्या है ना, पूरा दिन चलता रहेगा। अगर मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू रखूँ तो नून में भी काम होता रहता है, इवनिंग में भी काम होता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा काम रहता ही है। बट एनीवे, मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो इसी तरह से रहता है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डे। सो दैट्स हाउ इट इज़ राइट नाउ। थोड़ी सी जब मुझे कोई मेड मिल जाएगी टू हेल्प मी आउट विद दी झाड़ू पोछा एंड बर्तन, देन शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। बट नाउ इट इज़ वॉट इट इज़। सो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। पीहू आ गई है, बाय।